गुरु, आज एकदम कतई जहर और धमाकेदार एक्शन फिल्म की कहानी लेकर आए हैं। सीधा अंडरवर्ल्ड के गलियारों से निकली ये कहानी है, तो भैया एकदम डट के बैठिए और आखिरी तक कहानी का मजा लीजिए। बनारस की रंगबाजी में सुनिए फिल्म एग्जिट प्रोटोकॉल का पूरा लेखा जोखा। अंडरवर्ल्ड में रहने वालों का एक ही वसूल है, गुरु। रिटायरमेंट का मतलब है यमराज को न्योता देना। यहाँ गद्दारी का मतलब सीधा टिकट कटना है। लेकिन इस धंधे में एक खिलाड़ी ऐसा था जिसने खेल को नई ऊंचाई पर पहुंचाया। वो था सैम, एक प्रोफेशनल क्लीन अप मैन। उसका काम था उन पुराने साथियों को ढूंढकर ठिकाने लगाना जो हथियार छोड़कर शरीफ बनने की कोशिश करते थे। पर कहते हैं ना कि नदी किनारे टहलने वाले के पैर एक दिन जरूर भीगते हैं। एक हादसे में ये टॉप लेवल का शिकारी खुद शिकार बन जाता है। अब अपनी जान बचाने के लिए उसे मजबूरन उसी आदमी से हाथ मिलाना पड़ता है जिसे मारने की उसे सुपारी मिली थी। कहानी 2 हफ्ते पहले शुरू होती है। सैम को उसके बॉस ऑगस्टस ने एक नया मिशन दिया, एक पुराने साथी को मारना जो सालों से गायब था। सैम ने सीसीटीवी, इन्फॉर्मर और फेक आईडी सब खंगाल मारा। आखिर में उसे एक सुराग मिला। सैम पहुंचता है एक पुराने कॉन्टेक्ट के पास। वहाँ ज़्यादा बकैती न करते हुए सैम ने सीधे गन निकाली और वही उसकी पैरवी कर दी। फिर उसी के फ़ोन से टारगेट को मैसेज भेजा कि एक आर्ट डीलर कीमती सामान खरीदना चाहता है। 1 हफ्ते बाद सैम अपने असली शिकार बी से मिलता है, जो अब आलीशान विला में जेंटलमैन बनकर रहता था। पर सैम जानता था कि यहाँ रिटायरमेंट जैसा कोई शब्द नहीं होता। बी भी कम खिलाई नहीं था। उसने सैम के सिर पर बंदूक तान दी और उसे कल का छोकरा बताकर नीचा दिखाने लगा। पर सैम ने दिमाग चलाया और रिमोट से कमरे में छिपी गन चला दी। बी का खेल वहीं खत्म। बॉस ऑगस्टस ने सैम के सामने अगली फाइल रखी। नाम था चार्ल्स। गुरु, ये वो नाम था जिसे सुनकर बै 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 किलरों का पसीना छूट जाए। सैम अपने सुरक्षित घर पहुंचता है, जहां उसकी पत्नी नोना उसका इंतजार कर रही थी। जब नोना ने चार्ल्स का नाम सुना तो वो घबरा गई, पर सैम मुस्कुराकर बोला, अरे वो बूहा तो अब ज़मीर वाला बन गया है, निपट लेंगे उससे। उस रात सैम को बेचैनी होने लगी। उसने अपनी सारी पिस्तौलें और मैगजीन चेक की। उसे पता था कि इस बार टक्कर बराबरी की है। सुरक्षित रहने के लिए सैम ने एक बैकअप प्लान भी तैयार किया, ताकि अगर पहली कोशिश में कुछ गड़बड़ हो जाए तो भी खेल उसके हाथ से ना निकले। सैम चार्ल्स को मारने के लिए चर्च पहुंचता है। जैसे ही चार्ल्स प्रार्थना के लिए झुका, सैम ने मुंह किया, पर चार्ल्स की किलर इंस्टिंक्ट अभी भी जिंदा थी। उसने हवा के रुख से ही भांप लिया कि पीछे कोई है। उसने सैम को पटक दिया और थोड़ी सी गोलीबारी करने के बाद अपनी कार में फरार हो गया। सैम ने पीछा किया और पहुंच गया सीधे चार्ल्स के घर। वहां चार्ल्स अपनी पत्नी डेनी के साथ भागने की तैयारी में था। सैम ने पहले ही कार के टायर पंचर कर दिए थे। सैम चार्ल्स को मरने ही वाला था कि तभी उसने देखा कुछ नकाबपोश गनमैन ने दोनों को चारों तरफ से घेर लिया है और उन दोनों पर हमला कर दिया। सैम और चार्ल्स समझ गए कि फिलहाल जिंदा रहना है तो साथ मिलकर लड़ना होगा। तभी वहां ऑगस्टस के भेजे 2 और कातिल आ गए, आइज्क जो दुनिया का दूसरा सबसे खतरनाक असैसिन है और उसकी साथी विकेट। सैम ने गोलीबारी के बीच में एक धमाका किया और उसी धुएं का फायदा उठाकर चार्ल्स और डेनी के को लेकर सेफ हाउस भाग निकला। सेफ हाउस में सैम ने चार्ल्स को एक मुक्का जा और पूछा कि ये सब क्या है। चार्ल्स ने बताया कि उसने एक असाइनमेंट ठुकरा दिया था, इसलिए उस पर हंट ऑर्डर निकला है। तभी डेनिके ने बताया कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर सैम के कदम एक पल को ठिठके, पर उसने दिखाया कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे बड़ा ट्विस्ट, सैम जब शीशे में अपना चेहरा देखता है तो पता चलता है कि उसकी पत्नी नोना असल में वहाँ थी ही नहीं। वो तो सालों पहले सैम के हाथों ही मारी गई थी। सैम का गिल्ट उसे नोना के होने का एहसास कराता था। सैम को खबर मिली कि चार्ल्स मैक्सिको भागने वाला है। वो एयरपोर्ट पहुंचा, पर वहां आइजक और विकेट पहले से ही मौजूद थे। सैम ने चार्ल्स पर निशाना साधा, पर तभी उसे एक और गनमैन दिखा जो चार्ल्स को मारने वाला था। सैम ने उसे ढेर कर दिया और चार्ल्स को अपनी कार में बिठाकर वहां से निकाल लाया। बाहर अभी अंधेरा था तो वह दोनों थोड़ा सोने लेट जाते हैं। उसे क्या पता था कि इसी वक्त आइजक भाड़े के सैनिकों की पूरी टुकड़ी के साथ जंगल के अंदर घुस चुका है और धीरे धीरे लकड़ी के उस छोटे से घर को घेर रहा है।
अच्छी बात यह है कि सैम ने पहले से ही कई एक 100 मीटर के दायरे में सेंसर लगा रखे थे। जैसे ही भाड़े के सिपाही उसकी सीमा में घुसते हैं, घर के भीतर लगे अलार्म बज उठते हैं। चार्ल्स खिड़की से बाहर झांककर पहाड़ी पर आते सोल्जर्स को देखता है और फौरन अंदर भागकर डैनिके को उठाता है। उसे खतरे के बारे में बताकर किसी सुरक्षित जगह छुपने को कहता है। तभी दरवाज़ा तोड़कर सिपाही अंदर घुस आते हैं और फायरिंग शुरू हो जाती है। चार्ल्स बिना देर किए ट्रिगर दबाता है और सामने वाले को वहीं गिरा देता है। वहीं दूसरी तरफ सैम भी एक और घुसपैठिए को बड़ी आसानी से ढेर कर जाता है। सैम जैसे ही आगे बढ़ता है और हथियार उठाने लगता है, तभी अचानक उसके गले पर चाकू की धार महसूस होती है। सामने है विकेट जो साउंडलेस अंदाज में छुपी हुई थी, जिस कारण सैम पलटकर उसे डिसआर्म कर देता है और उसकी गन भी छीन लेता है। सैम अभी ट्रिगर दबाने हो ही वाला था कि तभी पीछे से आइजैक आ जाता है। अब हालात ये हैं कि सैम दो टॉप असासिन्स के बीच गिर चुका है। सैम जानता है कि यहाँ ताकत का नहीं दिमाग का गेम है, इसलिए सीधे टालमटोल करते हुए बोलता है, आइजैक, दरअसल आज से 10 साल पहले बॉस को पता चल गया था कि तुम फैमिली शुरू करने वाले हो और तुमने संगठन से बाहर निकलने की प्लानिंग की थी। इतने साल से वह लोग तुम्हारी हर हरकत पर नज़र रख रहे थे, तभी तुम्हें गायब कर दिया गया। आइजैक एक पल के लिए सन्न पड़ जाता है, क्योंकि उसे पता है कि सैम कभी झूठ नहीं बोलता। कुछ सेकंड सोचने के बाद वह भी हथियार नीचे रख देता है और मानता है कि हाँ, उस मिशन पर उन्हें बॉस ने ही भेजा था, मगर टारगेट सैम नहीं था। आइजैक ने पाला बदल लिया और बॉस को झूठ बोल दिया कि काम हो गया। सैम अकेले रेस ट्रैक पर बॉस से मिलने गया। उसने एक कटी हुई उंगली दिखाई, जो असल में एक सिपाही की थी, और कहा कि चार्ल्स मर गया। लेकिन बॉस को सैम पर शक हो गया था, इसीलिए उसने सैम को धोखे से बेहोश कर दिया। जब सैम की आंख खुली तो वो गोदाम की छत से उल्टा लटका हुआ था और गुंडे उसे पीट रहे थे। सैम के होश में आने पर गुंडों ने उसकी बात बॉस से करवाई और बॉस ने सैम को और भी गुस्सा दिला दिया, और इसी गुस्से में उसने तांडव शुरू कर दिया। उसने अकेले ही पूरे गोदाम को लाशों से भर दिया। सबको ख़त्म करने के बाद कुछ दिनों बाद जब सैम उस झील के किनारे पहुंचा जहां उसने कभी नोना को मारा था, वहां नोना सच में उसके सामने खड़ी थी। वो उस दिन चमत्कारिक रूप से बच गई थी। नोना ने सैम पर बंदूक तान दी। तभी दूर पहाड़ी से चार्ल्स ने अपनी स्नाइपर से फायर किया और सैम की जान बचा ली। कहानी खत्म होती है जब बॉस को सैम का फ़ोन आता है और सैम की कार में फिर से नोना की परछाई दिखती है। अब ये सच था या वहम, ये तो बस सैम ही जाने। गुरु, अगर ये एक्शन और बनारसी मिजाज पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब में कंजूसी मत करिएगा।